नमस्कार दोस्तों, जन्म कुंडली अध्ययन के आज के एपिसोड में हम पहली कुंडली लेने जा रहे हैं। वो है कमल देवोलिन की। इन्होंने पूछा है, पहला तो इन्होंने डिटेल क्या दिया है वो हम देखते हैं। माय बर्थ डेट इज़ 17/1/1993, 17/1/1993 का इनका जन्म है। 2 बजे का मतलब 2 AM का इन्होंने टाइमिंग दिया है और जो प्लेस है वो जालंधर दिया है। अच्छा, ये जानना चाहते हैं कि माय मदर इज़ सिक, प्लीज़ टेल मी रेमेडीज़ फॉर हर मतलब लाइफ, यानी में जो भी है ये जानना चाहते हैं उनके मदर के बारे में, यानी वो जो बीमार है उनके बारे में रेमेडीज़ जानना चाहते हैं। देखिए कमल जी, हम आपके जो समस्या है उसकी हम ज़रूर आपको हेल्प करेंगे, लेकिन आपकी मदर की तबीयत ठीक नहीं, और अगर हो सके तो मदर की कुंडली होती तो ज़्यादा अच्छा होता। चलो कोई बात नहीं, शायद उनके पास डिटेल नहीं हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी डिटेल दी है। तो हम क्या करेंगे, आपके कुंडली के आधार पर आपको कुछ रेमेडीज सजेस्ट करेंगे। हालांकि इससे ज़्यादा अच्छा होता उनकी कुंडली होती तो, लेकिन ये रेमेडीज़ फिर आपको करनी है और संकल्प लेके करनी है, ताकि वो आप ये सोच के संकल्प कीजिए कि आपके माँ की तबीयत ठीक हो जाए। ऐसा सोच के आप ये रेमेडीज़ चालू कर सकते हैं। लेकिन ये रेमेडीज़ अगर आप करते भी हैं तो आपको भी इससे फ़ायदा ही होगा। तो चलिए जानते हैं कमल देओल जी की कुंडली में ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो कि इनकी माँ अभी तबीयत ठीक नहीं दिखाई दे रही। तो इन्होंने जो डिटेल दिया है उसके आधार पर जो कुंडली बन के आ रही है वो आ रही है तुला लग्न की। अभी देखिए आपकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अभी आपका माँ का जो भाव है वो है चतुर्थ भाव होता है, यानी माँ का भाव, और वहाँ पे शनि विराजमान है, वो भी रवि के साथ। अभी यहाँ एक्चुअली शनि और रवि एक साथ अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे है तो अब हम जो है उसके लिए कुछ रेमेडीज़ भी आपको बता देते। तो और दूसरी बात यह है कि आपका जो चतुर्थ भाव है 10, यानी जहाँ पे मकर राशि आती है, उसको लग्न में लेते हैं तो समझो ये माँ की कुंडली के हिसाब से ये कुंडली बन जाएगी। उस वक्त आपको जो 6वें घर का स्वामी, जो कि रोग का स्वामी है, जिससे माँ का स्वस्थ देखा जा सकता है, उसका स्वामी बनता है बुध। और ये बुध जो है व्यय स्थान में विराजमान हो जाता है अगर ये माँ की कुंडली समझ के चलते तो। अगर मतलब जिस तरह से ये चतुर्थ भाव माँ का होता है तो वो आधार से चतुर्थ भाव को अगर हमने लग्न पकड़ा तो ये आपकी कुंडली में जो माँ की स्वास्थ्य के कारक ग्रह बनते हैं वो बुध बनते हैं, जो कि व्यय स्थान में विराजमान है। यानी यहाँ पे दिखा देते कि ये एक बीमारी की वजह से थोड़ा बहुत हॉस्पिटलाइजेशन की भी ये सिचुएशन दिखाते हैं, और या फिर ये रोग यानी बीमारी के लिए खर्चा होने का ये सिचुएशन बताते हैं। हालांकि फिर भी कुछ इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि ये चतुर्थ भाव जो है वो शुभ कर्तरी योग में देखा जा सकता है। तो तबीयत की नरम गरम वो तो हो सकती है, लेकिन उसके दोनों बाजू में आपकी कुंडली में जो चतुर्थ भाव होता है जो कि माँ का है, तो उसके दोनों बाजू में शुभ ग्रह मौजूद है। एक बाजू में शुक्र है, दूसरी बाजू में बुध है। तो शुभ कर्तरी में ये जो है चतुर्थ भाव होने के वजह से तो ये आपको एक प्लस पॉइंट हुआ। हालांकि चतुर्थ भाव में रवि और शनि एक साथ होना ठीक नहीं माना जाता है, लेकिन चलिए उसके ऊपर गुरु की दृष्टि भी है, पंचम दृष्टि, तो ये भी प्लस पॉइंट होगा कि आपकी माँ के तबीयत की जो स्वास्थ्य है वो ठीक होने का चांसेस यहाँ पे काफ़ी गुना अच्छा बन जाता है। लेकिन फिर भी हम जो रेमेडीज़ है वो भी आपको बता देते हैं कि रेमेडीज़ आपको क्या करनी है। देखिए अगर कुछ रत्न सजेस्ट करने से ज़्यादा अच्छा कुछ मंत्र जाप आपको सजेस्ट करते हैं, जो कि आपको रोज़ाना बोलने हैं। सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग, यानी सुबह सूर्योदय के बाद आपको उठ के ये मंत्र जाप करने हैं, अगर आपको टाइम मिलता है उस हिसाब से, लेकिन सूर्योदय के बाद ये करने होते हैं सुबह उठ के। और ये मंत्र जाप है वो नवग्रह का एक छोटा सा बुक आता है, नवग्रह स्तोत्र, उसमें से देख के बोलने होते, ताकि उच्चारण प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। मन में नहीं बोलने हैं। जिस तरह से मेरी आवाज़ अभी जितनी आ रही है वो आवाज़ में आप बोल सकते हैं। नवग्रह का एक छोटा सा बुक आता है नवग्रह स्तोत्र, उसमें से देख के बोलने हैं। वो मंत्र है, एक चंद्रमा का मंत्र बोलना है आपको। उसके बाद आपको रवि का भी मंत्र बोलना है, शनि का मंत्र बोलना है, बुध का मंत्र बोलना है, मंगल का मंत्र बोलना है और केतु का मंत्र बोलना है। यानी आपको मंत्र बोलना है चंद्रमा,
बुध, रवि, शनि, मंगल और केतु, यानी 6 ग्रहों के मंत्र आपको लगभग बोलने हैं रोज़ाना 50 बार दिन में। अगर आपको 50 बार बोलने में दिक्कत है, यानी टाइमिंग नहीं मिल रहा है आपको, जो भी है जिस तरह से भी हो, अगर मिलता है टाइम तो 50 बार बोलना बहुत उचित रहेगा। तो 25-25 बार भी आप कम से कम बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन ये रेगुलरली बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, ये तो माँ के तबीयत के लिए भी ठीक रहेगा और प्लस आपको भी इन फ्यूचर के लिए काफ़ी ये कारगर मंत्र साबित होंगे, आपके भी फ़ायदे के लिए रहेंगे। तो एक है कि आप इमोशनल किस्म की जो है वो दिखती है, माँ के प्रति आपका लगाव अच्छा रहेगा। इसके लिए तो आपने ये क्वेश्चन भी पूछा है, और माँ का भी जो है आपके प्रति अच्छा खासा जो है प्रेम रहेगा, तो ये यहाँ पे दिखाता है। तो आप ये जो है अगर चाहते तो माँ के लिए मंत्र जाप आप शुरू करें और फिर इससे कुछ चमत्कार होने का चांसेस बनता है। हाँ, हालांकि ये आपने अगर सोचा कि मैं आज से चालू कर दूँ तो कल से तुरंत ठीक होगा, ऐसा नहीं, इसको टाइम भी देना पड़ता है। लेकिन ये लॉन्ग लाइफ के लिए रहेगा। आपका माँ का भाव, वही भाव जो होता है, माँ का जो भाव होता है वही भाव सुख का भी भाव होता है, यानी सुख भी उसी स्थान से देखा जाता है कोई भी चीज़ का, तो वो भी आपका अच्छी तरह से एक्टिवेट होगा, अच्छी तरह से होगा। तो इसके लिए आपको ये मंत्र जाप रोज़ाना करने हैं। ये मंत्र जाप करिए, आपको कुछ फ़ायदे ज़रूर दिखाई देंगे। तो ये कमल देओल जी की कुंडली थी। इसके बाद हम कुंडली लेने जा रहे हैं, वो है आंचल। आंचला। इसके बाद की जो कुंडली है वो अचला आचार्य जी की है। इन्होंने क्या लिखा है वो हम पहले देखते हैं। नमस्कार सर, नमस्कार आपको भी। मेरा कुंडली कब देखेंगे? देखिए, ये तो हर एक क्वेश्चन करता है बात बराबर, लेकिन आप क्वेश्चन ही इतने सारे पूछते हैं कि हर एक का टाइमिंग थोड़ा लेट हो जाता है, यानी लेट आ जाता है हर एक का नंबर। तो चलिए इनकी कुंडली में क्या है वो देखते हैं। अचला, इन्होंने डिटेल जो दिया है वो है 13/10/1969, सॉरी यानी 13 अक्टूबर 1969 का जन्म जो है उन्होंने दिया हुआ है। बर्थ दिया है, प्लेस ऑफ बर्थ दिया है पुरी जगन्नाथ धाम का, उड़ीसा से है। और टाइमिंग जो दिया है वो 21:23, यानी 13/10/1969 69 का जन्म है इनका, पुरी से है और जगन्नाथ धाम से। अच्छा, इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, जीवन के हर सेक्टर में प्रॉब्लम चल रहा है। 2015 से कोर्ट केसेस, पेरेंट के हेल्थ प्रॉब्लम, फाइनेंशियल क्राइसिस, कब जाके कंडीशन बेहतर होगा? चलिए देखते हैं। तो ये कुंडली है अचला आचार्य जी इनकी। तो इन्होंने जो पहला प्रश्न पूछा है, जीवन के हर सेक्टर में प्रॉब्लम चल रहा है। अभी ये जीवन के हर सेक्टर में प्रॉब्लम तब चलता है जब आपको ग्रह दशा खराब आई रहती है। कुंडली में आपकी जो ग्रह दशा खराब आई रहेगी तभी ये चांसेस बनता है। दूसरा, अगर आपको ढैया यानी शनि की ढैया है चालू, या फिर आपको 7.5 चालू है, तब भी ऐसी सिचुएशन बनती है कि आपको हर सेक्टर में प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। पहला हम देखेंगे आपको ढैया या 7.5 चालू है क्या, तो उससे भी पता चलेगा कि आपको प्रॉब्लम है कि नहीं। अभी फ़िलहाल जो शनि महाराज है वो 10वें राशि में विराजमान है, चल रहे हैं। तो आपको फ़िलहाल ढैया चालू है, ढैया चालू होने की वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा आपको फेस करने पड़ रहे हैं। अभी ये आपको फेस ज़्यादा क्यों करने पड़ रहे हैं? क्योंकि देखिए, चंद्रमा जो है वो तुला राशि में, और तुला राशि जो है वो शनि महाराज है, जो कि ढैया 7.5 जैसे ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कुंडली में हर एक के। तो उनके लिए ये तुला राशि तो काफ़ी अच्छी रहती है, शुभ राशि रहती है, उच्च की राशि रहती है। इसके लिए ऐसे लोगों को एटलीस्ट जो है 7.5 या ढैया इतनी तकलीफ़ वाली नहीं जाती है। फिर भी आपको क्यों जा रही है, इसका रीज़न भी यहाँ पे हम देखते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा तकलीफ़ दिखाई दे रहा है। वो क्यों है?
एक तो अभी अष्टम स्थान में आपकी आती है 10वीं राशि और 11वीं राशि आती है भाग्यस्थानी में। ये दोनों राशि शनि की है और शनि फिलहाल जो है क्या कर रहा है, ढैया आपको दे रहा है। और वो भी शनि कैसा है, लाभस्थान में होके वो वक्री का हो गया है, तो इसके वजह से प्रॉब्लम ये तो बनता ही है। मतलब ये जो है प्रॉब्लम देने में समर्थ है। यहाँ पे जो शनि है लाभस्थान में है, अच्छी चीज़ थी, लेकिन आपको वो वक्री होने की वजह से वो उसके पॉजिटिव रिजल्ट देने से नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि वो भाग्येश भी है, अष्टमेश भी है और फिलहाल आपको ढैया चालू है। तो इसके कारण आपको हर एक लाइफ में तकलीफें आएगी। कुछ समझिए और 1 साल और उसके बाद शायद और कुछ 2.5 साल, यानी अंदाजन 1 साल तो है पकड़ के चलो, और 2.5 साल यानी 3.5 साल तो आपको थोड़ी और तकलीफें झेलनी पड़ेगी इस कुंडली के हिसाब से। फिर भी डरिए मत, अभी फ़िलहाल 1 साल तो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अष्टमेश से वो गुजरेंगे आगे शनि, तो थोड़ा प्रॉब्लम थोड़ा हल्का हल्का कम होते नजर आएगा। आपकी कोर्ट केस भी चालू है, पेरेंट्स के हेल्थ के भी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, कब जाके ठीक होंगे। तो ये आपको लगभग सिचुएशन पूरी तरह से ठीक होने में, देखिए पूरी तरह से मतलब एकदम पूरा चेंज नहीं होगा, लेकिन काफ़ी हद तक आपको जो ये मिलते जाएगा, राहत मिलती जाएगी, वो लगभग 1 साल के बाद थोड़ा बेटर होएगा। और टोटल आपको 3.5 साल के बाद आपको और थोड़ा अच्छा खासा पीरियड आने का चांसेस बनता है। हालांकि आपके भाग्य में राहु है, तो राहु जो क्या करता है वैसे भी चढ़ उतार दिखाता ही है अपने लाइफ में, हर एक के लाइफ में। तो आपका तो भाग्य स्थान में ही राहु है और शनि जो है वो वक्री है, यानी आपका भाग्य जो है, जो आपको भाग्य के साथ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, क्योंकि भाग्येश वक्री है और राहु भाग्य में ही विराजमान है। तो इसके वजह से तकलीफ ये हो रही है कि आपको भाग्य के साथ नहीं मिलने की वजह से आपका कोई भी काम जो है अच्छी तरह से पूरा नहीं होता है। आपको मतलब हर काम में आपको प्रॉब्लम ही फेस करना पड़ रहा है। तो देखिए, पहला तो हम बताते हैं आपको, सिचुएशन अगर ऐसी भी होती है तो आपको कुछ हद तक शांति से और सोच समझ के चलना होता है। क्यों है? क्योंकि लाइफ है जो अब हमने टेंशन भरी लाइफ जिएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, मतलब अच्छा नहीं रहता। तो आप शांति से काम करेगा। तकलीफ वाला काम तो है कि आपकी कुंडली में जो है कुछ योग ही ऐसे दुर्योग बने हुए हैं, मतलब इतने भी दुर्योग नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी बनी है, क्योंकि भाग्य में राहु रहता है तो चढ़ उतार भाग्य में देता ही है। दूसरा, शनि जो भाग्य से वो वक्री होने की वजह से वो भी, हालांकि वो लाभ स्थान में था तो आपको अच्छे लाभ मिलते थे, लेकिन आपको तकलीफ दे रहे। ऊपर से चंद्रमा के ऊपर शनि की, वक्री शनि की दृष्टि है सीधी, उससे और क्या तकलीफ होती है कि चंद्रमा जो है मन का कारक है और शनि जो है पापी ग्रह माने जाते हैं, वो भी वक्री होकर दृष्टि डाल रहे। इससे वजह से आपका मन चंचल होगा, आपको स्वास्थ्य मतलब कोई भी अगर मन शांति आपको स्पेशली नहीं मिलने के चांसेस बनते हैं। स्पेशली ढैया में वगैरह तो ज़्यादा तकलीफें दिखाई देती है और वो कि अभी हो भी रही है। 2015 से आपको ये जो कोर्ट केस वगैरह चालू है, तो लगभग समझिए ना कि आपकी ढैया भी लगभग उसी के आसपास चालू हुई थी। हालांकि अभी आपको महादशा कौन सी चालू है उसके ऊपर भी कुछ आपका जो प्रॉब्लम है वो समझ में आ सकता है कि क्यों ज़्यादा हो रहा है। तो उसके लिए हम आपकी महादशा भी देखेंगे और महादशा में अंतरदशा कौन सी चालू है वो भी देखेंगे, जिससे आपको कुछ हद तक मालूम भी पड़े कि क्या तकलीफ़ें क्यों आ रही है और कभी से क्यों आ रही है, कभी से आ रही है। तो अभी यहाँ पे देखिए, आपको एक तो केतु की महादशा चालू हो गई है 2015 से, जो आपने बोला है यहाँ पे लिखा हुआ है इस कमेंट्स में कि 2015 से कोर्ट केसेस भी चालू है। तो केतु की महादशा चालू है और केतु भी पाप ग्रह होने की वजह से और उसकी प्लेसमेंट अगर अच्छी जगह पे नहीं है, यानी अभी राहु भाग्य में, तो केतु ऑब्वियसली आपके पराक्रम स्थान में आएगा, जो कि तृतीय भाव होता है और वो मारक भी होता है। तो मारक स्थान की अगर दशा चालू होती है तो इंसान को हर तरह की तकलीफ देती है। उसमें भी ढैया है शनि की, तो यानी और ये उसको एड ऑन जो है तकलीफ़ें ज़्यादा देने का काम करते हैं। तो इसके लिए कुछ हम उपाय आपको ज़रूर सूचित करेंगे। अभी फ़िलहाल केतु में जो है वो अंतरदशा चालू है, बुध की है, और उसके बाद आपको चालू होगी शुक्र की महादशा।
अभी हम देखेंगे शुक्र की महादशा कैसी रहेगी आपके लिए। तो वो भी कभी चालू हो रही है 2022 के बाद, यानी 2022 के बाद कुछ हद तक आपको रिलीफ मिलने का चांसेस बनता है। केतु की महादशा तब तक ख़त्म होगी, जो कि मारक स्थान में बैठा है, और उसकी दशा चालू होने की वजह से आपको तकलीफें ज़्यादा है। तो केतु में बुध अभी फिलहाल चालू है, तो बुध तो आपको चतुर्थ भाव में चालू है, वो तो ठीक है, यानी बुध जो है वो सुख देना चाहता है, क्योंकि एक यहाँ पे अच्छा योग भी बनता है जो कि भद्र योग माना जाता है, क्योंकि बहुत ही पंच महापुरुष योग में से एक होता है। तो बुध तो आपको सुख देना चाहता है, लेकिन उसके ठीक पीछे के स्थान में केतु विराजमान है जिसकी महादशा चालू है। तो क्या होता है, सुख जैसे आपको मिलने जाता है कुछ ना कुछ तकलीफें होती है और आपको वापस वो सुख नहीं मिलता है, आपको लाभ यानी सुख आपको नहीं मिलने देता है। तो वो केतु के वजह से हो रहा है। और केतु वैसे भी अपने दुश्मन यानी शत्रु के राशि में है, जो कि रवि के यानी सूर्य के राशि में है, और वैसे भी रवि और केतु यानी सूर्य और केतु दुश्मन ग्रह माने जाते हैं। तो अपने दुश्मन की राशि में केतु जो है विराजमान है, मारक स्थान में विराजमान है, ये प्रबल कारण बनता है आपके समस्याओं का। और भाग्य में राहु है, भाग्येश आपका वक्री है, और शनि जो कि ढैया दे रहा है अभी, और वो भी वक्री है। तो ये कुछ कारण हो गए जिससे आपके प्रॉब्लम कम नहीं बढ़ते ही जाते हैं। अभी ढैया है तो आपको देखिए आपका फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम है। वो क्यों है, क्योंकि फाइनेंशियल कारक ग्रह आपकी कुंडली में चंद्रमा है, जो कि पंचम स्थान में है। चलो अच्छे ठीक है, पोजीशन भी ठीक है, इसका इतना खास नहीं है, लगभग युवा से मतलब बुजुर्ग अवस्था में ही जाने के कगार पे थे, वो भी ठीक है चलता था, लेकिन उस पर शनि की दृष्टियाँ और ढैया भी चालू है। तो उसके वजह से जो है अपने शनि की कुदृष्टि चंद्रमा पे, जो कि आपके फाइनेंस के कारक है आपके कुंडली में, उसके ऊपर ही आ जाने की वजह से आपका फाइनेंस जो है उसमें क्राइसिस जरूर दिखाई देते हैं। कोर्ट केसेस भी है, क्योंकि वैसे भी तीसरा भाव कोर्ट कचहरी का भी होता है। तो आपका केतु जब तक ठीक नहीं होता है तब तक आपको कोर्ट केस वगैरह ये सब थोड़ा सा दिखाई देता है। अगर ये सब केसेस समझिए इसके ऊपर से है, ज़मीन जायदाद के ऊपर से है, थोड़ा बहुत अगर ऐसा है तो शुक्र के दशा में थोड़े बहुत आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हालांकि शुक्र को आपको थोड़ा स्ट्रांग करना होगा उस वक्त, यानी 2022 जून के बाद, उस वक्त शुक्र की दशा चालू होती है तो ठीक रहेगी वो टाइम। केतु से तो बेटर रहेगी, आपको इसमें थोड़ा आपको फ़ायदा मिलने का चांसेस है, क्योंकि भाग्येश जो है राहु है वो कौन है, राक्षसी ग्रह है, पापी ग्रह है। और शुक्र कौन है, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य। तो उससे क्या होता है, शुक्र की दशा जब भी चालू होती है तो भाग्य में राहु है, उसके भी वो गुरु हो जाते हैं, तो राहु भी कुछ हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। शनि भी भाग्येश की राशि शनि में आ जाती है, तो शनि के भी शुक्र जो है वो गुरु है, यानी शुक्र की दशा आपको अच्छी खासी जा सकती है अगर शुक्र का आप बल देते तो। अभी आपको उपाय हम बताएंगे क्या करने हैं आपको। अगर आपको फाइनेंस अच्छा करना है तो आपको चंद्रमा के मोती धारण ज़रूर करना है, एक। दूसरा आपको धारण करना है शुक्र का और शनि का एक कॉम्बिनेशन वाला रत्न आता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लू जर्कन या ब्लू जिरकॉन। उच्चारण ऐसे ही होता है, कोई झरकन बोलता है, कोई जिरकॉन बोलता है, स्पेलिंग इस तरह से है इसके लिए। तो ब्लू जिरकॉन, जिससे आपको शनि का और शुक्र का दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। हालांकि जहाँ से आप लेंगे ओरिजिनल लीजिए, सर्टिफाइड लीजिए, अच्छा रहेगा। तो ब्लू जिरकॉन अगर मोती के साथ धारण करते हैं तो काफ़ी हद तक आपके प्रॉब्लम थोड़े सॉल्व होते हैं, आपको और नज़र आएंगे, जिससे फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक होगी और आपको जो है शुक्र के भी कुछ आपको ये मिलेंगे, फ़ायदे मिलेंगे, और शनि के भी रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। ऐसा नहीं कि अंगूठी पहनने के बाद तुरंत, अब ये अंगूठी आपको पहनने कहाँ हो है, मतलब नॉर्मली लोगों को तो ये पता होता है कि चलो कुंडली आपको सजेस्ट तो कर दिया हमने, रत्न धारण करने हैं अंगूठी में, तो कौन से रत्न, कौन से अंगूठी में आपको उंगली में आपको धारण करने हैं। तो जो मध्यमा उंगली होती है जो कि सेंटर की, वहाँ पे आपको शुक्र और शनि का ब्लू जिरकॉन अंगूठी में, चांदी के अंगूठी में चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें धारण करना है। और सबसे छोटी उंगली में आपको मोती धारण करना है। ये दो रत्न आपको धारण करने हैं। उसके साथ आपको कुछ मंत्र सजेस्ट करते जो कि आपको रोज़ाना बोलने, जिससे आपको और थोड़े फायदे हो जाएंगे। तो वो मंत्र है, शनि का मंत्र आपको बोलना है
केतु का मंत्र बोलना है, शुक्र का मंत्र बोलना है, राहु का मंत्र बोलना है, चंद्रमा का मंत्र बोलना है। यानी शनि, चंद्रमा, केतु, शुक्र और राहु। हालांकि आप मंगली भी हैं तो आपकी शादी अगर मंगली से हुई रहेंगी तो अच्छा है। चलो अभी नहीं हुई है तो ये आप खोजने मत जाइए, आपको ये इलाज, ये उपाय करिए, आपको काफ़ी फ़ायदे होंगे। हाँ, ये अभी मंत्र जाप आपको हमने सूचित किए वो रोज़ाना बोलने हैं, सुबह उठ के बोलने हैं, और हर एक मंत्र 50 बार बोलना है। और नवग्रह स्तोत्र का एक छोटा सा बुक आता है, नवग्रह स्तोत्र, उसमें से आपको देख के बोलने हैं, जिससे आपको फ़ायदा होगा। उसके साथ अगर आप रवि को अगर जल प्रदान करते हैं, यानी अर्घ्य देते हैं रोज़ाना सुबह उठ के, तो और जो कोर्ट केसेस के हैं थोड़े से जल्दी रिजल्ट अच्छे आने के चांसेस बनते हैं। तो आपको क्या क्या करना है उपाय में? आपको शनि का मंत्र बोलना है, चंद्रमा का मंत्र बोलना है, केतु का मंत्र बोलना है, शुक्र का मंत्र बोलना है और राहु का। उसके साथ आपको रवि को अर्घ्य देना है, जिससे आपको थोड़े से तकलीफें आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते नजर आएंगे। लेकिन आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने शुरू किया 1-2 दिन में रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। देखिए, आपकी जो प्रॉब्लम है वो जन्म से है। आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर देखते तो 1969 के हैं आप, यानी कि 61 के लगभग आप है। उसके बावजूद आप ये सब परेशानियां झेल रहे हैं। तो अगर ये उपाय पहले से किए रहते तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको उपाय के फ़ायदे नहीं होंगे, लेकिन पहले से किए होते तो क्या होता है, ये काफ़ी सारी तकलीफ़ें कम होती हैं। अभी क्या है, काफ़ी सारी तकलीफ़ें आप झेल चुके हैं अपने लाइफ में। अभी भी आगे की लाइफ में आपको नहीं चाहिए तकलीफ़ें ज़्यादा, तो आपको ये मंत्र जाप रोज़ाना करने। उसके साथ आप रत्न की अंगूठी जो हमने बताई वो सूचित की है, वो आप धारण कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। रत्न की अंगूठी धारण करने के बावजूद आपको मंत्र जाप तो रोज़ाना करने हैं, इतना याद रखिए। और रोज़ बोलने हैं। नवग्रह स्तोत्र का एक छोटा सा बुक आता है, उसमें से देख के बोलने। अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक मंत्र बता देता हूँ कि किस तरह से बोलने होते हैं। एक मंत्र आपको बता देता हूँ मैं कैसा है। जैसा कि शनि का मंत्र हमने आपको सूचित किया, वो किस तरह से बोलेंगे, किस स्पीड में बोलेंगे, वो हम आपको बता दें। शनि का मंत्र है नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। इस तरह से बोलिए। अगर स्लोली बोलने जाएंगे तो बहुत टाइम जाएगा। हर एक मंत्र 50 बार बोलना है। ऐसे ही बाकी जो मंत्र दिए वो आपको रोज़ाना बोलने हैं। उसके साथ अगर रत्न धारण करते तो वेल एंड गुड रहेगा। उसके साथ आपको रवि को अर्घ्य भी देना है। तो ये चीज़ें आप करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा ज़रूर। अभी ये तो थे अचला आचार्य। इसके बाद भारती इंडिया, इनकी कुछ कुंडली है, ये भी हम देखते हैं कैसी है। भारती इंडिया, मतलब ये आईडी ऐसी है, मतलब नाम तो इन्होंने दिया नहीं है, लेकिन भारती इंडिया कर, भारतीय इंडा, सॉरी इंडिया भी पूरा नहीं लिखा है। अभी आपने ये आईडी आपकी ऐसी बनाई है, वो आप देख लीजिएगा। तो भारती इंडिया है शायद, क्योंकि ये पूरा नाम नहीं आ रहा है, इंडिया ही रहेगा क्योंकि शॉर्टकट में आ रहा है। चलो, भारती जी की कुंडली हम लेने जा रहे हैं, जो कि 18 अप्रैल 2002 का जन्म दिया है, मतलब डेट ऑफ बर्थ दिया है। पीपर करके सिटी है, वहाँ से इन्होंने प्लेस ऑफ बर्थ का नाम दिया हुआ है ये। और टाइमिंग जो दिया है वो 6:55 शाम का, यानी 18:55 होता है शाम का रहेगा। तो इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछे, मुझे 25 की एज से पहले एक बिलियनियर बनना है, क्या मैं बन पाऊंगी? चलो, अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। मेरे परमानेंट सेटलमेंट के लिए बेस्ट सिटी कौन सी होगी? मेरे लिए बेस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस कौन सा होगा? प्लीज़ सर मेरी हॉरोस्कोप का एनालिसिस कर दे, प्लीज़ प्लीज़। देखिए, प्लीज़ बोलने का ज़रूरत नहीं, हम पूरे क्वेश्चन तो आपके लेंगे नहीं, क्योंकि ये जबकि फ्री कुंडली अध्ययन चालू है, तो आप बोलेंगे पूरा मेरा हिस्ट्री ज्योग्राफी बताइए और सब मेरे को बताइए, तो नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे आपका मेन क्वेश्चन जो आपने पूछा है उसके ऊपर फोकस डालने के लिए, वो क्या होगा और उससे रिलेटेड आपको क्या रेमेडीज़ देनी है वो हम ज़रूर बताएंगे। तो ये भारती जी की कुंडली, भारती इंडिया करके जो आईडी दी है, उन्होंने पहला पूछा है कि 25 साल की एज से पहले इनको बिलियनियर बनना है, क्या ये बन पाएंगे? तो यहाँ पे देखिए,
बिलियनियर वगैरह बनना वो तो सब ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ आपके वैसे योग भी होने चाहिए। अभी आपका जो धन भाव है इसके लिए बिलियनियर, यानी बिलियनियर छोड़ो, अरबों खरबों भी अगर आपको कमाने हैं तो कुंडली में 2 ही स्थान ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिए जाते हैं, माने जाते हैं। और तीसरा भी है जो कि आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाते हैं, अरबों खरबों की जायदाद देते हैं, पैसा देते हैं, सब देते हैं। और उसके साथ तीसरा भी होता है। अभी ये 2 स्थान कौन से हैं? पहला एक स्थान है वो धन स्थान होता है हर एक की कुंडली में, अगर वो स्ट्रांग होगा तो इंसान अपने आप धनी बन जाता है मेहनत करके जैसे भी। और लाभ स्थान जहाँ पे आपको इनकम जनरेट होता है, यानी धन संचय का स्थान है, धन लाभ का स्थान है, वो द्वितीय है। और दूसरा लाभ स्थान इच्छा पूर्ति का स्थान, मतलब कुछ भी अच्छी इच्छा जो आप मानते हैं वो पूरी होने के लिए लाभ स्थान माना जाता है। और तीसरा, अभी ये दोनों पूरी करने के लिए तीसरी स्थान की बहुत ही आवश्यकता होती है हर की कुंडली में, वो होता है भाग्य स्थान। तो ये 3 स्थान अगर शानदार पोजीशन में रहते हैं तो आपको बिलियनियर जो भी है आपको बनना है, करोड़पति, लखपति, आपको कोई नहीं रुक सकता है अगर ये तीनों जो स्थान मैंने बताए वो अच्छे पोजीशन में है। तो अभी आपके कुंडली में देखते हैं ये स्थान किस हिसाब से जो है इफेक्ट दे रहे हैं। तो पहला तो हम धन स्थान पे जाएंगे। तो धन स्थान के स्वामी जो बनते हैं मंगल, वो धनेश और सप्तमेश बन के अष्टम स्थान में विराजमान है। पहला तो आप मंगली है, थोड़ा आप मंगली होने की वजह से आपको जो भी आगे का शादी वगैरह करना है तो आपको कुंडली मिलान करके करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मंगल जो है थोड़ा धन भाव का स्वामी होने के बावजूद अष्टम स्थान में जाना थोड़ा अच्छा नहीं है। शनि और राहु के साथ विराजमान है तो ये अंगारक दोष की भी निर्मित करता है, जो कि अच्छा नहीं होता है। हालांकि उसके लिए उपाय भी हम सूचित करते हैं आपको। जो कि अंगारक दोष बन रहा है उसके हो सके तो आप शांति कर सकते हैं, लेकिन शांति करने के बाद आप बोलेंगे पूरी में चेंज हो जाएगा लाइफ, ऐसा नहीं। कुंडली के दोष तो थोड़ा बहुत इफेक्ट डालते ही है, डालते भी रहेंगे, लेकिन कुछ हद तक आपको जो है रिलीफ में मिलेगी। तो ये अंगारक दोष बनता है जो कि धनेश का बनता है धन स्थान से, तो वो थोड़ा सा आपकी बुद्धि, कभी कभी आप चिड़चिड़े हो सकते हैं, गुस्सेल हो सकते हैं, तो ये भी दर्शाता है। आपके वाणी पे कंट्रोल करना रखना बहुत ज़रूरी होगा आपको, तो वरना कोई बात आपकी बिगड़ने के चांसेस है। अगर आप बिलियनियर बनते भी है तो आपको सामने वालों से ट्रीट अच्छा करना है, अच्छी तरह से। और दूसरा है ये कॉमन सेंस का भी भाव होता है। जो अष्टम स्थान है जहाँ पे जो ये दुर्योग बने हुए हैं मंगल शनि राहु का, तो वहाँ पे एक कॉमन सेंस का भी भाव है। तो कॉमन सेंस क्या कहता है? हर एक को कॉमन सेंस दिया होता है। तो वो क्या चीज़ होती है कि आपको जानना है कि मैं क्या कर सकती हूँ तो मैं बिलियनियर बनूंगी। मतलब पहला तो ये चीज़ है ना, लोगों ने चलो पूछ लिया मेरे को करोड़पति बनना है, लखपति बनना है, पैसे धनवान बनना है। अभी आपके ऊपर भी निर्भर है ना कि कॉमन सेंस क्या कहता है। कि मैंने अगर बोला चलो आपको कुंडली में बन जाएंगे, आप टेंशन मत लो, करोड़पति लखपति जो भी है बिलियनियर मिलेनियर बन जाएंगे, लेकिन मैंने बोल दिया तो आप ऐसे ही बैठे रहेंगे, तो ये गलत होगा। अभी आपको कॉमन सेंस क्या चलाना है कि आपके पास ऐसा क्या चीज़ है, आप ऐसा क्या कर सकती है जिससे आपको मिलेनियर बनने के लिए चांसेस बन जाएगा। तो आपको वो कॉमन सेंस से पता चलेगा। तो कॉमन सेंस यहाँ पे थोड़ा सा वीक है, वो भाव में आपके कुछ दुर्योग बनते हैं। तो कुछ हद तक आपको शांत दिमाग से सोचना है कि आपको करना क्या है, कोई गलत काम नहीं करना है वरना तकलीफ हो सकती है। तो अच्छा काम करके कैसे बिलियनियर बनना है, मेहनत तो आपको करना ही है, उसके बिना कोई भी ये बनता नहीं। अभी आपके कुंडली में एक अच्छा चीज़ है जो कि आपको जो दुर्योग वगैरह जो भी है जितने भी कुंडली में बने जाते हैं उसके ऊपर जो है ये थोड़ा सा कंट्रोल पाता है और आपको अच्छे रिजल्ट देता है। वो है गजकेसरी योग, जो कि आपके भाग्य स्थान में बन गया है। भाग्य स्थान में गजकेसरी योग बना है, ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, लेकिन ये बुध की राशि में बने। तो अभी गजकेसरी योग बनता है चंद्रमा और गुरु से, और चंद्रमा और गुरु ये दोनों अपने ही शत्रु यानी बुध के राशि में यानी भाग्य में विराजमान है। हालांकि भाग्य आपके सप्तम स्थान में विराजमान है, तो ये भी अच्छा चीज़ है, कोई बुरा नहीं है। और कुछ हद तक आपका अष्टम स्थान थोड़ा बहुत शुभ कर्तरी योग में भी देखा जा सकता है, क्योंकि आपस में ये थोड़े बहुत दोस्ती जैसे ही यहाँ पे दिखाई देते हैं जो ग्रह आपके दोनों बाजू में आ रहे हैं। तो आपको भाग्य के साथ मिलने के चांसेस अच्छे हैं, भाग्य आपका अच्छा रहेगा। भाग्य में गुरु चंद्रमा का गजकेसरी योग है जो कि बहुत ही अच्छा है।
तो ये एक चीज़ के वजह से आपको सफलता और बिलियनियर बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आपको, जैसे कि हमने बताया, केतु आपका जो है धनस्थान में विराजमान है, तो उससे क्या होगा कि आपको धन संचय करने के लिए कोई पर्टिकुलर फिक्स आपका कुछ चांसेस नहीं बनता। मतलब केतु जो है धन में चढ़ उतार भी दिखाएगा। दूसरा, आपको अलग अलग फील्ड से आपको धन कमाने के चांसेस बनते हैं। अभी बिलियनियर बनना है तो जॉब से तो कोई बनेगा नहीं। अगर आप काम करते तो आपका काम भी कैसा रहेगा, आप काम कोई समझो बिजनेस चालू कर दे तो वापस दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, वैसा भी होगा। क्योंकि क्यों होगा ये, क्योंकि केतु विराजमान है। और वो क्यों होगा कि आप हमेशा सोचेंगे जिससे मेरे को ज़्यादा पैसा मिले, और या ऑटोमेटिकली ऐसा ही करना है आपको देखना है कौन सा बिज़नेस चलता है, चलो जिसमें कम प्रॉफिट लग रहा है अब दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका मतलब ये नहीं कि 1760 बिज़नेस करें, आपको स्टडी करके बिज़नेस करने हैं। वैसे भी आप एक बिज़नेस आपका नहीं रहेगा, आपके अलग अलग बिज़नेस हो सकते हैं, तो वो आपको देखना है। हालांकि जो बिज़नेस का भाव है वहाँ पे उच्च के रवि विराजमान है, तो वो भी एक अच्छा है, यानी रवि वहाँ पे विराजमान है तो आपको अच्छा खासा जो बिज़नेस का चांसेस बनता है। शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग भी बनता है, जो कि सप्तम स्थान में बनता है, तो कुछ हद तक शादी से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। हालांकि रवि वहाँ पे उच्च के है तो आपके जो हस्बैंड है या जो भी है वो कुछ अच्छे पोजीशन पे हो सकते हैं। और आपको फिर भी कुंडली मिलान तो करनी है, क्योंकि एक दुर्योग भी आपके कुंडली में है जो कि ये सबको थोड़ा सा इफेक्ट देता है, जो कि शनि और मंगल और शनि और राहु का अंगारक दोष बना हुआ है। तो इसके लिए कुछ आपको कुंडली मिलान करके भी शादी करनी है, और आपको देखना है क्योंकि मंगली भी है आप, और थोड़ा सा ये पितृ और श्रापित दोष जैसा और अंगारक दोष जैसा ये दोष निर्माण करते। तो आपको ऐसा नहीं कि मतलब पैसे वाला पति मिला तो आप झट से झट मंगनी पट ब्याह ऐसा करें। आपको कुंडली मिलान करना है, क्योंकि थोड़े से अवयोग बनते हैं जिससे आपको सावधानी से काम करने हैं। तो लेकिन एक मंगल, राहु और शनि, ये तीनों की दृष्टि धन भाव पे होने की वजह से आपको धन की स्थिति आपकी अच्छी होने के चांसेस बनते हैं। लेकिन उसके साथ आपको टेंशन, डिप्रेशन, ये सब चीज़ को भी फेस करना होता है। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जिसके पास भी पैसे है, जो भी पैसे वाला इंसान है, उसको ऐसा नहीं कि टेंशन नहीं है। एक टाइम आप जो मजदूर जो कि रोड पे काम करते हैं, खुदाई का जो भी है, तो वो उनको आपसे हमसे ज़्यादा अच्छा सुकून भरे जीवन में पा सकते हैं, क्योंकि वो उनको वही वहाँ पे ठुकाई चालू होती है गड्ढे में की, और वहाँ पे काफ़ी सारा मशीनरीज की आवाज़ होते हैं। उसके बावजूद भी वो खाना खाने के बाद वहाँ पे कुछ हद तक वही, अगर पत्थर रहेगा तो पत्थर को ही अपना तकिया बना के कुछ हद तक नींद ले सकता है, क्योंकि सुकून की नींद ले सकता है। वही अगर करोड़पति इंसान होता है पैसे वाला, तो उसको इतने पैसे होने के बाद मखमल का अगर उसका बिस्तर भी हो तो भी नींद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उसको टेंशन भी उसके साथ मिल रहा है। तो टेंशन, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें भी आपके साथ रहेगी, वो भी आपको ध्यान देना है। फिलहाल आपको चालू है ढैया, जो कि शनि की, तो आपको फिलहाल आपको कुछ करना नहीं है मतलब ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारने हैं। फिलहाल तो आपको जो भी पढ़ाई विढ़ाई जो करना है वो करने की कोशिश कीजिए अच्छे से। हालांकि पढ़ाई के जो स्वामी हैं शनि, वो अष्टम स्थान में जा चुके, तो थोड़ा बहुत ये यहाँ पे डिफ़िकल्टी वगैरह दिखाते हैं। तो आपको कुछ उपाय योजना करनी है, जो कि है पहले हम रत्न के बारे में बातें करेंगे। तो रत्न अगर आपको पहनना है तो वो आपको पहनना है बुध का पन्ना। दूसरा, अभी आपको महादशा कौन सी चालू है वो भी देखते हैं, जिससे आपको कुछ हद तक आपके रिज़ल्ट क्या मिलने वाले हैं वो भी पता चलेगा। ओके, ठीक है। अभी तो राहु की महादशा होके गई, वो चलो अच्छी बात है। अभी फ़िलहाल आपको गुरु की चालू है, गुरु में बुध की चालू है अंतर्दशा, और उसके बाद केतु की चालू होगी। तो केतु की 2022 से चालू होगी। ओके, केतु की दशा आपको अच्छी जा सकती है, क्योंकि धन भाव में है केतु अभी फ़िलहाल चालू है गुरु की महादशा, जो कि अच्छी है, क्योंकि गजकेसरी योग भी बनाते हैं गुरु महाराज। उनके एक अपने पराक्रम स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि आ जाती है, और 6वें भाव में भी है गुरु की एक राशि। तो कुछ हद तक आपको अगर जॉब करके भी एक्सपीरियंस लेके फिर आपका बिज़नेस वगैरह चालू कर सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा होगा ज़रूर। लेकिन मेहनत करके आपको आगे जाना है, सोच समझ के। तो चलिए आपको, हाँ, अभी आप ये बोल रहे हैं कि अभी आपकी एज है लगभग 18-19, बराबर।
आप चाहते हैं कि 25 साल की एज तक आपको बिलियनियर बनना है। अभी इसका मतलब लगभग आपके पास 4 साल या 5 साल 6 साल के आसपास आपके पास वक्त है बिलियनियर बनने का। तो अभी ये पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है। कुंडली में कुछ योग है अच्छे कि जिससे आपको ये बनने का चांसेस बन जाता है, लेकिन ये आपके ऊपर भी निर्भर करता है कि आप कितना हार्ड वर्क करते हैं, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो ज़रूर बताइए हमें भी कि आपको आपका जो आगे का लाइफ में किस तरह से आप बिलियनियर बन रहे हैं, तो आप क्या उसके लिए करने जा रहे हैं। पहला तो हार्ड वर्क और दूसरा आपको स्टडी करके करना है कि आपके पास हुनर क्या है, उसके हिसाब से आपको जो भी है आगे का जो गोल डिसाइड करना है कि मेरे को ये मैं करूँगी तो मैं बिलियनियर बनने का चांसेस बनता है। ऐसा जो भी आपको सोच समझ के करके आगे बढ़ना है। चलो, तो ये है कुंडली थी भारती इंडिया, ये जो नाम है मतलब ये आईडी दी थी उनकी। उसके बाद की जो कुंडली है वो शेफाली भट्ट करके दिया है इन्होंने। तो शेफाली भट्ट इनकी कुंडली क्या कहती है ये देखते हैं। तो शेफाली भट्ट इन्होंने जो डिटेल दिया है वो है 21/9/1991 का जन्म दिया है। 10:45 सुबह का वडोदरा का ये प्लेस ऑफ बर्थ दिया गया है। अभी इन्होंने कुछ अजब सा क्वेश्चन पूछा था एक्चुअली कि क्या है कि कभी कभी नॉलेज नहीं होने के वजह, मतलब एस्ट्रोलॉजी का नाम नॉलेज जो रहता है, मतलब ये जो ज्योतिष ये एक ज्ञान है ज्योतिष का, वो कम होने की वजह से ऐसा हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं। आपने प्रश्न क्या पूछा था कि 8 ईयर शनि महादशा कैसी रहेगी, जबकि आपको शनि की महादशा चालू ही नहीं। एक्चुअली शनि की शनि की आपको 7.5 चालू होने जा रही है, जो कि 8 साल की नहीं होती, 7.5 साल की होती। और शनि की महादशा नहीं 7.5 चालू होने जा रही है। तो वो आपने पूछा है कैसी रहेगी, क्योंकि महादशा तो आपकी है ही नहीं शनि की, अभी फ़िलहाल चालू होने वाली है वो 7.5 चालू होने वाली है। तो आप जानना चाहते कि वो कैसे रहेगी, क्योंकि हमने कमेंट्स करने के बाद शनि महादशा होगी। फ़िलहाल मुझे 7.5 अप्रैल में होगी, मुझे पता है गुरुजी। महादशा बाद शनि महादशा आएगी, मतलब अभी तो गुरु की है। शनि की महादशा आप जो पूछ रहे हो लगभग 7-8 साल के बाद की है। तो अभी फ़िलहाल करंट पोजीशन देखेंगे, फिर आपको जो है चाहिए तो शनि की भी दशा कैसी है वो भी हम बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको 7.5 चालू होने वाली है, तो आपको थोड़ा सा शांति से काम करना होगा। तो अभी आपकी जो उम्र है वो है लगभग 30 के आसपास की, और लगभग 37 के आसपास होने के बाद आपको शनि की महादशा चालू होगी। तो आप ये मत सोचिए शनि बहुत लोगों का क्या होता है, शनि आ गया तो तकलीफ है, ऐसा नहीं। शनि की महादशा अच्छी भी होती है, हाँ। शनि की 7.5 खराब होती है, वो भी डिपेंड करता है कौन सा लग्न है, कौन सी राशि है उसके ऊपर। तो पहला हम देखेंगे। अच्छा, इन्होंने और कुछ प्रश्न पूछे, तो पहला हम देखेंगे इनकी जो क्वेश्चन है शनि की महादशा कैसी रहेगी। हालांकि शनि महादशा आपको 8 साल के बाद की है, आप अभी से पूछ रहे, तो चलो हम ये भी देख लेते कि शनि की महादशा आपको कैसी रहेगी, अगर आप जानना ही चाहते तो शनि आपके जो है वक्री है। पहला वक्री है तो आपको तकलीफ भी है, क्योंकि शनि अगर वक्री होते तो रिजल्ट अच्छा नहीं देते ऑलमोस्ट। अभी यहाँ पे शनि एक चीज़ है कि अपने ही राशि में विराजमान है, जो कि अच्छी चीज़ है। केंद्र के मालिक है एक, और वो पराक्रम स्थान के भी मालिक है, और वो पराक्रम स्थान में ही मौजूद है। तो आप पराक्रम यानी कुछ भी आपको करने जाते हैं तो आपको मतलब सोचते तो है बहुत कुछ, लेकिन फिर क्या होता है कि थोड़ा आलसी बना या फिर तकलीफ या कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि वो काम आप करने नहीं जाते पूरी तरह से। ऐसे आपके साथ होता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके शनि वक्री है, और शनि की दृष्टि जो है वो भाग्य स्थान में आ जाती है। तो भाग्य स्थान में दृष्टि आने की वजह से होता क्या है कि भाग्य में कोई भी चीज़ आपको लेट मिलती जाएगी। हालांकि भाग्य स्थान में चंद्रमा की राशि आती है, और चंद्रमा की पोजीशन यहाँ पे कहाँ पे है, तो चंद्रमा शुक्र स्थान में है। चलो अच्छा है, लेकिन शुक्र भी वहाँ पे विराजमान है, जो कि है भाग्य स्थान में, वो भी अच्छी चीज़ है। तो व्ययेश और सप्तमेश बन के शुक्र जो है भाग्य स्थान में विराजमान है। तो आपने एक पूछा भी है क्वेश्चन, मेरी शादी गुजरात में होगी या गुजरात से बाहर होगी। तो ये चांसेस बनते हैं गुजरात के बाहर, मतलब आपका
शादी का जो चांसेस बनता है वो गुजरात के बाहर होने का चांसेस बहुत सारा बनता है, क्योंकि भाग्येश आपके शुक्र है जो सप्तमेश है, और व्ययेश भी यानी परदेश के जो स्वामी है वो भी बन जाते शुक्र, तो वो भाग्य में विराजमान होने की वजह से सप्तमेश भी है, तो शादी आपकी दूर से होने की चांसेस बन जाती है, हो सकता है गुजरात के बाहर। अच्छा, आपने पूछा लड़का अपनी कम्युनिटी का होगा, तो ऑलमोस्ट चांसेस है, हालांकि उसके कोई अगर आपके सप्तम स्थान पे या सप्तमेश पे पापी ग्रहों का अगर ज़्यादा दृष्टि वगैरह होता है तो ये चांसेस बनता है कि लड़का जो है अदर कास्ट का वगैरह होने का चांसेस है। लेकिन खाली आपके जो है सप्तम स्थान उसके ऊपर तो कोई दृष्टि आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, कोई पापी ग्रह की तो दृष्टि दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, तो आपको लड़का जो है वो ठीक रहेगा, ऐसा कुछ इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहेगा, मतलब आप जो सोच रही है कम्युनिटी वगैरह का तो होने का चांसेस बनता है, वो आपके ढूंढने के ऊपर भी है। अभी आपके कुंडली में और एक अच्छा है कि सामने सामने गुरु और चंद्रमा है, तो ये आपको गजकेसरी जैसा योग भी बनाता है जो कि अच्छा होगा। लाभ स्थान में रवि और मंगल है जो कि अच्छी चीज़ मानी जाएगी। बुध की राशि में तो रवि अपने मित्र की राशि में होता है, मंगल भी है, तो आपको लाभ कुछ हद तक मिलने के चांसेस ज़रूर बनते हैं, तो लाभ के लिए अच्छी कुंडली है। हालांकि आपको चंद्रमा को ठीक करना होगा तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेंगे, तो आपको मोती धारण ज़रूर करना है जिससे आपको फ़ायदे होंगे। और अगर बेटर रिजल्ट चाहिए शादी के लिए तो आपको शुक्र का ज़िरकॉन धारण करना है, लेकिन वो भी ब्लू ज़िरकॉन, क्योंकि शनि आपके वक्री है, तो शनि की महादशा में जो आपको डर लग रहा है, तकलीफ लग रहा है, तो वो आपको शनि की महादशा के लिए अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको शुक्र का ज़िरकॉन और शनि का नीलम, ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन आता है। ये अलग अलग पहनने का ज़रूरत नहीं, जो कि हम बोलते हैं ब्लू सफ़ायर, ब्लू ज़िरकॉन, यानी कि ज़िरकॉन शुक्र के लिए और ब्लू ज़िरकॉन यानी शनि के लिए। तो शनि और शुक्र के लिए आता है ब्लू ज़िरकॉन, तो वो आप धारण करिएगा जिससे आपको शनि की महादशा भी काफ़ी हद तक ठीक जाएगी। मोती धारण करेंगे तो चंद्रमा को जो अननोन फियर, जो आपको बिना मतलब का टेंशन रहता है हमेशा लाइफ में, तो वो भी आपको कुछ हद तक कम होते जाएगा। तो चंद्रमा का मोती और आपको शनि का और शुक्र का कंबाइन रत्न आता है जो कि ब्लू ज़िरकॉन, वो धारण करना है जिससे आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, आपके फादर के ट्रीटमेंट से परेशान है आप, अभी ऐसा भी लिखा है आपने, तो वो क्यों है वो भी देखते हैं अभी। हाँ, अभी ये आपको तकलीफ़ें में तो आपको बताया पहले ही कि आपको 7.5 चालू हो चुकी है, तो 7.5 चालू होने के वजह से ये जो है तकलीफ़ें चालू हो चुकी है। अभी अगर देखते हैं कुंडली में भाग्य स्थान, तो वो जो स्थान है वो फादर का भी स्थान माना जाता है कुंडली में, और शनि ठीक उसके सामने यानी मार्ग स्थान में है और वो दृष्टि डालते हैं फादर के ऊपर, और आपको 7.5 चालू हुई है। तो बट नेचुरल है, यानी कुंडली में जो योग बनते हैं उसके हिसाब से आपको फादर को तकलीफ़ें ये दिखाता ही है। इसके लिए आपको शनि यानी हनुमान की जो है, हनुमान जी की आपको उपासना करनी है। हनुमान जी की उपासना अगर आपको मंदिर में जैसा आपको जाने को मिल रहा है ठीक है, अदरवाइज़ मंदिर में नहीं जाने को मिल रहा तो घर से भी आप कर सकते हैं हनुमान चालीसा। क्योंकि जिस तरह से हनुमान जी ने लक्ष्मण को जो बचाया था जब भी वो घायल हो चुके थे युद्ध में, तो उन्होंने संजीवनी बूटी ला के जिस तरह से उन्होंने लक्ष्मण जी को बचाया था, उस तरह से आपको प्रार्थना करनी है हनुमान जी को कि आपके फादर के भी तबीयत की रक्षा करे और आपको भी प्रॉब्लम से छुटकारा दे। तो ये आपको ज़रूर करना है जिससे आपको फ़र्क पड़ेगा। उसके साथ आपको कुछ मंत्र जाप हम सजेस्ट करते जो आपको रोज़ाना बोलने, वो है केतु का मंत्र, शनि का मंत्र 2 हो गए, चंद्रमा का मंत्र और शुक्र का मंत्र, ये 4 मंत्र जब आपको रोज़ाना करने। उसके साथ आपको रवि को अर्घ्य देना है, सुबह उठ के जल प्रदान करना है जिससे आपको और अच्छा रहेगा आपके लिए। तो उस वक्त आपको ओम गृहिणी सूर्याय नमः ये मंत्र जाप कर सकते हो रोज़ाना उठ के जल प्रदान करते वक्त। लेकिन जो रोज़ाना मंत्र बोलने हैं जो 50 बार, वो मंत्र है आपको शनि का, शुक्र का, चंद्रमा का, केतु का। अभी आपको फ़िलहाल चालू है गुरु की महादशा जो कि ठीक है, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा सा ये 7.5 वगैरह के तकलीफ़ें है, उसके वजह से तकलीफ़ें तो झेलनी पड़ेंगी। और कुटुंब स्थान में राहु है तो थोड़ा सा कुटुंब में तकलीफ़ें ये दिखाता है, तो
तो वो सब चीज़ें ऊपर से उसके ऊपर मंगल की भी दृष्टि है, तो ये थोड़ी तकलीफ़ें उससे परेशानी भी करेगा। तो ये आप उपाय योजना ज़रूर करिए, कुछ हद तक आपको प्रॉब्लम सॉल्व होते नजर आएंगे। तो जन्म कुंडली अध्ययन के आज के एपिसोड में इतने ही। मिलते हैं अगले जन्म कुंडली अध्ययन पर, तब तक के लिए नमस्कार।